इस न्यूज के प्रायोजक है भगवती एग्रो इंडस्ट्रीज, जीनिंग, प्रेसिंग और ऑयल मिल, टीएमसी यूनिट, आपटी रोड, अमरावती हाईवे, पुलगांव, वर्धा। नागपुर में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने के बाद भाजपा प्रवक्ता ने इस घटना पर आधिकारिक बयान दिया है। भाजपा के प्रवक्ता एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने बताया कि पुल नहीं, निर्माणाधीन स्ट्रक्चर गिरा है। इस पर हमारे मुख्य संवाददाता अमित वांद्रे ने बात की। नागपुर के कलंदा में जो पुल का हिस्सा गिरा, उसके बाद सीधा आरोप जो है नितिन गडकरी के ऊपर लग रहा है, भाजपा के ऊपर लग रहा है, जो काम किए उसके ऊपर लग रहा है। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम, उनसे सीधा बात करते हैं। सर, नागपुर में एक इंसिडेंट हुआ, अब इसे कृपा कह लीजिए कि किसी की जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है। नागपुर कहा जा रहा है कि जब नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर बने तब का सबसे पहला पुल का काम वही किया, और उसके बाद जो है उसमें काम में देरी भी हुई और ये पुल का स्ट्रक्चर जो है वो गिर गया। तो इसके ऊपर जो विरोध चल रहा है, जो आपके ऊपर आक्षेप लिए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले आपने जो कहा कि पुल गिरा, इस शब्द के मैं खिलाफ में हूँ, क्योंकि अगर वो पुल होता, वह पूर्णत्वास उसका ढांचा जो कंप्लीट होने के बाद, उसका पूरा काम ख़त्म होने के बाद में, उसके पूरे ट्रायल, उसके टेस्ट, उसके निरीक्षण, परीक्षण सब होने के बाद में वह वाहतूक के लिए खुला होता। पर वो पुल नहीं है, सबसे पहली बात तो वह क्या है, एक स्ट्रक्चर है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी इमारत हो या कोई भी काम जब हम करते हैं तो इस प्रकार के इंसिडेंट दुर्दैव से नहीं होने चाहिए, पर हो सकते हैं। इसमें हम किस हद तक उसको रोक सकते हैं, यह तो सोचने वाली बात होगी। जो भी घटना है वह निश्चित रूप से दुर्दैवपूर्ण है, लेकिन यह घटना हो ही नहीं सकती ऐसा कोई दावा नहीं करेगा। जब तक वो पुल शुरू नहीं होता तब तक के वो पुल हुआ ऐसा मेरा मानना नहीं है। अभी वो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर है, फिर से समझ लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ निर्माणाधीन स्ट्रक्चर है। और इसलिए जब तक वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता तब तक के उसमें इस प्रकार की घटना जो आज हुई है वह है दुर्दैवी स्वरूप से, लेकिन ऐसी घटनाएं हो सकती है निश्चित रूप से। यह इतना ही मैं अभी इस संदर्भ में कह सकता हूँ। दूसरी बात, आप जब नितिन गडकरी साहब के ऊपर विषय को लेके जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये निश्चित रूप से इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। जिस प्रकार से नितिन जी गडकरी साहब ने अपने कार्यकाल में रोड करी, पुल करी, इस प्रकार का नाम कमाया है, और सिर्फ नागपुर शहर में ही नहीं अपितु सारे भारत भर जिस प्रकार से, जिस धड़ल्ले से और जिस उम्मीद के साथ काम उन्होंने किया है, इस देश के सरकार को भी दिशा दिखाने का काम माननीय नितिन जी गडकरी साहब ने अपने काम के माध्यम से जनता के समक्ष रखा है। और वह एक एकमेव द्वितीय आज इस देश के लिए एकमेव द्वितीय उदाहरण साबित हुए हैं। उन्होंने पूरे ईमानदारी से और पूरी प्रामाणिकता से इस देश में ही सिर्फ नहीं, इस शहर में भी इस प्रकार के काम किए, रोड बनाए हैं, पुल बनाए हैं और अच्छे तरीके से काम किए, जो हम सब नागपुरियंस के लिए एक प्राउड फीलिंग बात है। अब ये जब घटना हुई है तो हम जो समझते हैं कि सभी लोग इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, तो निश्चित रूप से नितिन जी गडकरी साहब ने उसमें इंक्वायरी बैठाई है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ पर अभी तक के 3 लोगों का सस्पेंशन भी हुआ है। तो निश्चित रूप से ऐसे स्थिति में हम जो लोग सब समझते हैं कि कार्रवाई तो होगी, जब तक के पूरी तरीके से कोई भी कार्य की चौकसी समिति जो रहेगी उसकी जब तक के पूरी चौकसी की रिपोर्ट, इंक्वायरी की रिपोर्ट जब तक पूरी सामने नहीं आएगी तब तक के किस बात की खामियां रहेगी, कहाँ पर गलतियां होगी, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जाएगा। और मैं समझता हूँ हम सब लोग, मेरे समेत आप भी और नागपुर शहर के सारे लोग, माननीय नितिन जी गडकरी के कार्य के पद्धति पर हमारा सभी का विश्वास है और निश्चित रूप से सच निकल कर बाहर आएगा और अच्छा काम हुआ है करके साबित होगा। सच इसमें क्या है, क्या इसमें छुपा क्या था, इसमें गलत क्या है? वो एक स्ट्रक्चर था, आपने जिस तरह से कहा, मैंने भी कहा कि पहले इसका एक हिस्सा गिर गया, तो इसमें छुपा चीज़ क्या है? कहीं ना कहीं एक तो सबको पता है कि 2016 में उसका काम शुरू हुआ, 2019 तक उसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 साल के बाद भी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। ये तो पहले जो देर हो रही है वो तो सबके सामने जग जाहिर है। तो इसमें छुपा क्या
क्या है, क्या सच्चाई बाहर निकलने वाली, वो तो अगर हो सकता है तो ये कहीं ना कहीं गलती होगी, लापरवाही होगी, ये अधिकारियों की लापरवाही होगी। देखिए, अभी जब तक के किसकी लापरवाही है, जब तक चौकसी पूरी तरीके से नहीं होगी तब तक पूरे तरीके से लापरवाही बाहर नहीं आएगी और उस संदर्भ में कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना और समझना है कि पिछले 2 साल के अंदर में नागपुर शहर ही नहीं तो संपूर्ण भारत ने और संपूर्ण विश्व में जिस महामारी का फैलाव हुआ, आप जानते हैं, मैं भी समझता हूँ कि सारे लेबर रुक गए थे। जब देश रुक गया था, सारे मजदूर जो भुक्तभोगी थे अपने गांव की तरफ चले गए, उनकी भी कितनी तकलीफ हुई हम सब जानते हैं। ऐसे स्थिति में जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर था, मैं दोहरा रहा हूँ कि जब लेबर और लोगों का सभी प्रकार का विकास का, डेवलपमेंट का काम बंद था और देश नहीं अपितु दुनिया जब रुकी हुई थी पूरे तरीके से साल भर कम से कम, ऐसे स्थिति में मजदूर वर्ग के ना होने की वजह से इस निर्माणाधीन पुल का कंप्लीशन हम नहीं कर पाए, यह सच है। और ऐसे स्थिति में यह हादसा हुआ है, तो यह मैं समझता हूँ कि अगर वो पूरा होता तो शायद इस प्रकार की गतिविधि नहीं हो पाती और इस तरीके की दुर्घटना नहीं घटती। सर, टाइम स्पैन ये था कि 2019 तक कंप्लीट कर देना चाहिए था, पैंडेमिक मार्च में आया, उसके पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर पूरा तैयार नहीं हुआ था। तो आपने जो हवाला दिया कि पैंडेमिक का, तो कहीं ना कहीं उसके पहले ही वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2019 का डेडलाइन था। देखिए, कोई भी विकास की एक्टिविटी करते हैं तो हमने स्वयं उसकी डेडलाइन तय करते हैं, लेकिन ये डेडलाइन तय करने के बाद भी अनेक कारण होते हैं। जब फील्ड में कोई भी आदमी काम करेगा ना, तो वो समझेगा कि किस प्रकार की अड़चनों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कितने भी कंसल्टेंट रख लीजिए, कोई भी प्रकार से काम कर लीजिए, कभी नैसर्गिक, कभी अनैसर्गिक, कभी आर्थिक, कभी सामाजिक, कभी व्यवहारिक, कभी राजकीय, ऐसी सभी प्रकार की अड़चनें आती है कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीशन के तरफ ले जाते समय। और ऐसे हालात में यह कहना उचित नहीं होगा कि वो जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन क्रॉस हुई, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने जैसा बताया अभी कि इसमें अनेक प्रकार के कारणों की वजह से यह पुल कंप्लीशन की ओर नहीं जा पाया, यह दुर्दैव है। देखिए, आरोपों का जवाब और कागजों पर डॉक्यूमेंट्री चीज़ों में आना, यह दोनों चीज़ें अलग है। विरोधकों के पास में कौन से काम है? आज मुझे बताइए, स्वतंत्रता का हमारा देश अभी 75वीं में अमृत महोत्सव में पदार्पण हम लोग कर रहे हैं, और नागपुर शहर में पिछले 25 सालों में केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकारें रही, केंद्र में, राज्य में, यहाँ के खासदार केंद्र में मंत्री रहे, सभी तो थे। इन्होंने नागपुर शहर के विकास के लिए क्या किया? कोई भी ऐसा एक उदाहरण आप उठाकर बता दीजिए कि नितिन जी गडकरी साहब के पहले केंद्र में और राज्य में सरकार होने जिनकी थी, उन कांग्रेस वाले लोगों ने इस नागपुर शहर के उत्थान के लिए ऐसा कौन सा काम किया जिसके वजह से कांग्रेस वाले लोग या आप भी पत्रकार लोग कह पाए बड़े गर्व के साथ कि नहीं, कांग्रेस ने ये किया है? तो मैं समझता हूँ ऐसे कोई उदाहरण विरोधकों के पास में नहीं है, और इसलिए यह जो तर्क है, ये तर्क झूठे हैं, क्योंकि उनको कोई भी डॉक्यूमेंट का आधार नहीं है। तो नागपुर में जो स्ट्रक्चर गिरा, पुल का जो स्ट्रक्चर गिरा, उसके ऊपर एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये ह्यूमन एरर है और इसकी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना था, और पूरा स्ट्रक्चर बनता तो उसकी बाकायदा टेस्टिंग होती, ऑडिट होती, उसके बाद ही वो पुल जो है लोगों के लिए शुरू कर दिया जाता। वही उन्होंने ये माना कि कहीं ना कहीं इसमें जो डेडलाइन थी उससे आगे जाके भी काम हुआ है, लेकिन उसमें पैंडेमिक का उदाहरण उन्होंने दिया, और उसके कारण जो है पुल को पूरा बनने में समय लगा। कैमरा पर्सन दिनेश सातपति के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट, सुकोड़े बंधु।
दत्तनगर विंध्यवासिनी लॉन के पास, घोगली रोड, बेसा, नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878।